बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट शनिवार 2 मार्च को जारी की थी। इस लिस्ट में जहां कुछ पुराने साथियों को बरकरार रखा गया, तो कुछ नए चेहरे भी बीजेपी के 400 पार के सपने को साकार करने की दौड़ में साथ आए। पूरे देश में बीजेपी को राष्ट्रवादी हिंदूवादी पार्टी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बार यानी कि साल 2024 के चुनाव में कुछ अलग होगा। बीजेपी अपनी पहचान बदलने वाली है और अखंड भारत के प्रति सर्वधर्मों को अपने साथ लेकर चलने का संदेश देना चाहती है। इसी के चलते बीजेपी आलाकमान ने अपनी लिस्ट में कुछ ऐसे नामों को भी जोड़ा जो देश में भाजपा को एक नया मुकाम हासिल कराएगी। लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कुल 195 उम्मीदवारों में से सिर्फ अब तक एक मुस्लिम कैंडिडेट ने जगह बनाने में सफलता हासिल की है। उनका नाम है अब्दुल सलाम, जिन्हें केरल के मल्लपुरम से टिकट दिया गया है। अब्दुल सलाम की बात करें तो वो जबरा मोदी फैन है। आइए उनके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। बीजेपी ने केरल राज्य से 12 उम्मीदवारों को लोकसभा की टिकट दी है, जिसमें से अब्दुल सलाम एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि अब्दुल सलाम की गिनती एक सेकुलर फेस के रूप में होती है। हालांकि केरल के मल्लपुरम से टिकट दिए जाने को लेकर अब्दुल सलाम के नाम पर काफी दिनों से चर्चा की जा रही थी, जिस पर आखिरकार मोहर लग चुकी है। अब्दुल सलाम का संबंध केरल के तिरूर से है। वो बीजेपी के सदस्य हैं। 68 वर्षीय अब्दुल सलाम ने साल 2016 में 135 मेमॉब यानी कि केरल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उस वक्त वो कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। वो साल 2011 से लेकर 2015 तक कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे। अब्दुल सलाम को जब कालीकट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया तो स्टूडेंट यूनियन उनके खिलाफ था। इसकी वजह यह थी कि स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स के खिलाफ था और वो चाहते थे कि वो उस पर बैन लगाए। हालांकि इस पद से रिटायर होने के बाद वो साल 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद साल 2021 में अब्दुल सलाम ने 135 मेमॉन केरल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। myNeta.info के आंकड़ों के मुताबिक अब्दुल सलाम की कुल संपत्ति 6 करोड़ 47 लाख रुपए है और सबसे अच्छी बात है कि उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अब्दुल सलाम को टिकट मिलना काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम समुदाय के शख्स को उम्मीदवार नहीं बनाया था। अब्दुल सलाम ने बीजेपी से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हासिल करके एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2021 में बीजेपी ने मल्लपुरम सीट से उपचुनाव में एपी अब्दुल कुट्टी को टिकट देकर अपनी नीति में परिवर्तन किया था। इस चुनाव में अब्दुल कुट्टी को 69,935 वोट मिले। बीजेपी ने इससे पहले साल 2016 में तिरूर विधानसभा सीट से सलाम को मैदान में उतारा था। तब सलाम को मात्र 9,097 वोट मिले थे। बीजेपी ने अब्दुल सलाम को केरल की जिस सीट से टिकट दिया है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। 71 वर्षीय अब्दुल सलाम एक गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी एक बहन और 9 भाई है। फसलों के पोषण के बाद उन्होंने काजू की फसल पर शोध करना शुरू किया और उन्होंने फिर अध्यापन की दिशा में कदम बढ़ाए। उसके बाद उन्होंने विभाग अध्यक्ष से लेकर एसोसिएट डीन जैसे पदों पर काम किया। उन्होंने कुवैत और सूरीनाम जैसी जगहों पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। इनके साथ ही उन्होंने 153 पेपर्स और 13 किताबें प्रकाशित की हैं और वो साल 2011 से 2015 तक कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। सलाम एक ऐसे शख्स हैं जो पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। वो कहते हैं कि पीएम मोदी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। इसकी वजह बताते हुए वो कहते हैं, पूरी दुनिया मोदी जी के आसपास घूम रही है। ये उनकी शख्सियत है, उनकी सोच, उनका मिशन और उनके काम की ताकत है। उनके मन में सबको साथ लेकर चलने का भाव है। वो पूरे देश को एक ही नज़र से देखते हैं। आप ऐसे किसी दूसरे नेता का नाम लीजिए, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैंने पिछले 21 सालों में उन्हें गुजरात से लेकर दिल्ली तक पहुंचते हुए देखा है। मोदी की कथित मुसलमान विरोधी छवि पर सलाम ने जवाब देते हुए कहा, यह मोदी विरोधी लोगों की ओर से गढ़ा हुआ नैरेटिव है। असलियत यह है कि ये सब फर्जी चीज़ें हैं। वो कभी भी किसी घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थे। कोई भी मामला उनके खिलाफ कभी भी पुख्ता साबित नहीं हुआ। ये सब मनगढ़ंत नैरेटिव है। आप उन लोगों से बात कीजिए जो एक तरफ झुके हुए नहीं है और तथ्यों को ध्यान में रखकर बात कीजिए। खैर, बीजेपी की अगली लिस्ट अभी आना बाकी है।
इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि अब कौन से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा या सिर्फ गिने चुने लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।